చారి గారు గత మనకు దాదాపు మనకు 100 రోజులు ఉంటే మన ఎంబడుండి నిజంగా సాక్షిగా నిజమైన పనులు ఉన్నాయా ఏదేమైనా నేను అభినందిస్తున్నా. ఎందుకంటే మీరు చేసేది మాకు మార్గం చూపెట్టే కానీ దాంట్లో మీదేం తప్పు లేదు. తెలంగాణ జిందాబాద్ మా పేపరు మరి అప్పుడు కూడా మా తమ్ముడు మమ్మల్ని అడగలేదు. ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఈ యొక్క యాత్రలో మీరు సహకరించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. आपने बताया मैं बहुत आपका आभारी हूं। तब तक बंगारू तेलंगाना बोलने के लायक नहीं रहते। इसी भावना को लेके हमारे मंत्री केसीआर साहब ने हमें आदेश दिया कि आप बस्ती बस्ती फिरिए, बस्ती का नाम से बस्ती बाटा के नाम पे आप चलिए और आवाम की खिदमत करिए। यही भावना को लेके हमने 50 बस्तियों का पूरा आज दौरा कंप्लीट किया और इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले महीने में जितने भी और प्रपोजल आए, मैं समझता और 2 करोड़ के प्रपोजल से जल्द मैं अपने अधिकारों के सामने रखूंगा और उसको सैंक्शन कराऊंगा। हो सके तो एमपीओ का भी बजट लाऊंगा और उसका तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास से भी और कुछ बजट होगा लेकर आके हम ये कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं जो भी और हमारी जो मसाइल है जो स्लाटर हाउस का जल्द से जल्द स्लाटर हाउस का भी मकाम तक पहुंचेंगे और 40 करोड़ रुपए नियरली सैंक्शन हो चुका है और मैं यही प्रार्थना करा कि गवर्नमेंट के द्वारा ये स्लाटर हाउस बने, क्योंकि 3000 लोग यहाँ पर रहते हैं, 3000 फैमिलीज यहाँ पर जीते हैं। एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है केवल स्लाटर हाउस। इसको बरकरार रखने के लिए मैंने एमपी साहब से भी डिस्कस किया, एमएलए साहब से भी डिस्कस किया और हमारे मिनिस्टर साहब को जिस तरह कहा था तो उन्होंने वचन दिया हम ही बनाएंगे, टीआरएस बनाएंगे, कलम भी टीआरएस का होगा, पैसा भी टीआरएस का होगा, काम भी टीआरएस का होगा। यही भावना के लेके हम जल्द से जल्द फरवरी में हो सके तो ये हम लोग इनाग्रेशन भी करेंगे। यही भावना है।